राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 25 मार्च 2024 और हम आज 25 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा बना है। तो देखिए भाई, अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है बेगूसराय। लेकिन अब हम याद कैसे करें, ट्रिक कैसे बनाएंगे, देखिए। अब आपको सबको पता होगा कि सराय जो है ना, सराय या बावड़ी, जो सराय या फिर बावड़ी, ये क्या होती हैं, ये पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पर होती थी। तो यहाँ पर अब ये बन चुके खंडर। तो अब इन खंडरों में लोग क्या करते हैं, जो आसपास में जो खंडर दिखता है ना आपको, तो उसमें क्या करते हैं, अपने घरों का कूड़ा डाल देते हैं भाई। अपने घरों का कूड़ा डाल के चले जाते हैं। तो ये देख पा रहे होगे आप, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे प्रदूषित जगह बन चुकी है, कौन सी, सराय। ठीक है, सराय। सराय क्या है, अब प्रदूषित जगह बन चुकी है। तो मतलब प्रदूषित शहर जो होगा वो बेगूसराय होगा। तो बेगूसराय इज द राइट आंसर। हाँ, जब 2022 की जो रैंकिंग आई थी ना, उसमें इसका नाम भी नहीं था। लेकिन इस बार क्या है, बेगूसराय जो है वो नंबर 1 शहर बन चुका है प्रदूषण के मामले में। तो ये आंकड़ा है। हाँ, दिल्ली के बारे में बात करें तो पहले 2022 में 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बिगड़कर अब 2023 में 92.7 माइक्रोग्राम मीटर प्रति घन मीटर हो गई है प्रदूषण की मात्रा। तो यह चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसे दिया गया है। तो भाई ये दिया है किरण रिजिजू को। याद कैसे करोगे, तो देखो, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग, तो यहाँ से इजीली आप खाद्य सामग्री को पकड़ोगे ना, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी भाई, खाद्य सामग्री जितनी भी हो, चाहे गाजर हो, चाहे बंद गोभी हो, चाहे खीरे हो, चाहे मिर्च हो, कुछ भी हो, XYZ, जितने भी पौधे होते हैं ना, वो सब के सब कहाँ से अपना भोजन बनाते हैं, वो अपने किरणों से बनाते हैं। सूर्य की किरणों से अपना भोजन तैयार करते हैं। और तभी क्या होता है, तभी उसके ऊपर फल लगने स्टार्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, खाद्य है, तो खाने की चीज़ें जो है ना वो किरणों से तैयार होती हैं। तो किरण रिजिजू को ही बना दिया क्या, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का मंत्री। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करें तो राष्ट्रीय भवन की अध्यक्ष अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है किरण रिजिजू, उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव जो है सौंपा गया है। यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद सामने आया है, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। तो अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा भाई भारत। याद कैसे करोगे, देखो अब आपको पता होगा, पहले क्या था अपने इंडिया में, आप छोटे थे जब, हमने 2G देखा होगा, 2G, फिर 2G से बाद में आया 3G। लेकिन 2G और 3G के बीच में बहुत गैप था भाई, बहुत टाइम लग गया था। 2G कई साल चला था, 3G बाद में आया। फिर अब 3G से 4G में टाइम नहीं लगा भाई, और 4G से 5G में भी क्या है, इतना टाइम नहीं लगा। ये फास्ट आए हैं दोनों। तो अब क्या है, 6G के ऊपर भी काम चल रहा है, मतलब 6G पे भी काम चल रहा है। तो अब क्या है, जो ये टेलीकम्युनिकेशन है ना, इस मामले में अपना भारत जो है ना वो बहुत आगे चला गया है। क्यों, क्योंकि जब से जियो आया है ना, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, मतलब स्पीड के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जियो जो है ना वो अपनी इंडिया की कंपनी है। तो जियो जब से आया है टेलीकम्युनिकेशन के मामले में, भारत जो है बहुत ऊपर चला गया है। तो ये भी याद हो जाएगा आराम से कि जो टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 है ना, वो कहाँ होगी, भारत में होगी, सीधी सी बात है। तो भारत इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए, भारत 2024 में ये है विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो कि 5G और 6G नेटवर्क की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, एक सवाल और बन जाता है यहाँ से, जो अपने केंद्रीय संचार एवं IT मंत्री कौन है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, अश्विनी वैष्णव है भाई, अश्विनी वैष्णव है। तो इनको एक ट्रिक भी बता देता हूँ आपको मैं याद करने के लिए। जो हमारे वैष्णो देवी माता के जाते हैं ना मंदिर में, तो क्या होता है, आपने सुना होगा कि भाई वहाँ पर कई बार जो है ना, उस टाइम पर जब वैष्णो देवी माता के मंदिर पे जाते हैं ना, उस टाइम पर बारिश का बहुत मौसम होता है। और वहाँ पे क्या है, चट्टाने या फिर रास्ते में लोग फंस जाते हैं, एक दो बेचारा मर भी जाता है।
तो दूरसंचार का उस टाइम पर बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि भाई टेलीकम्युनिकेशन अगर होगा तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा भाई या परिवार में जो भी मेंबर वहाँ पे गया हुआ है तो वो सुरक्षित है या फिर नहीं है। तो वैष्णवी देवी, तो मतलब वैष्णव जो है ना वो हमारे दूरसंचार मंत्री भी हैं। तो ऐसे याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई डॉक्टर उमा रेल्वे को किया गया है। याद कैसे करेंगे, तो आपको पता होगा कि भाई देखो हमारे राज्य महाराष्ट्र को एक गौरव प्राप्त है, कौन सा, सबसे पहले रेल चलने का। अब रेल कहाँ पर चली थी सबसे पहले, महाराष्ट्र के पुणे में। तो यहाँ से अपने आप याद जाएगा, है ना, सॉरी थाने से, पुणे नहीं थाने, थाने से, मैंने पुणे गलत बोल दिया, थाने से। तो थाने जो है वो कहाँ, महाराष्ट्र में है। तो थाने से क्या चली थी, सबसे पहले क्या चली थी, रेल चली थी। तो अब रेल चली थी तो ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी किसको मिलेगा, रेलवे को मिलेगा। तो डॉक्टर उमा रेल्वे, तो यहाँ से आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अच्छा इसके बारे में देख लीजिए, जो ये डॉक्टर उमा रेल्वे है ना, इनको अभी जो प्रतिष्ठित प्राचार्य जो अवार्ड मिला है ना, कौन सा, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, ये कहाँ मिला है, ये है भाई मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्राचार्य हैं। ठीक है, कौन, डॉक्टर उमा रेल्वे, और इनको क्या मिला है, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये यहाँ से याद हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। तो भाई ये मिला है भाई प्रभा वर्मा को। अब याद कैसे करेंगे, तो भाई ये सरस्वती सम्मान 2023 में छुपा हुआ है, सरस्वती देवी है हमारी, तो हम भगवान को क्या बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं। जितने भी भगवान होते हैं उनको हम प्रभु बोलते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु। तो प्रभु से बनेगा प्रभा वर्मा, तो प्रभा वर्मा को मिला है सरस्वती सम्मान 2023। तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। ये क्या है, ये मलयालम कवि और साहित्यकार हैं। ठीक है, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है रौद्र साहित्यविक्रम, और इनको 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। अब ये जो अवार्ड दिया गया है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ में साझेदारी की है। तो देखिए भाई, ये है आईआईटी खड़गपुर के साथ में क्या की है, साझेदारी करी है। याद कैसे करोगे, तो याद इजीली हो जाएगा, भारतीय नौसेना है, ठीक है, रिसर्च करनी है इनको, तो आईआईटी के साथ तो संबंध करना ही करना पड़ेगा। लेकिन कौन सी सेना कर रही है, भारतीय नौसेना। तो तीनों सेनाएं जितनी भी हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, तीनों की तीनों सेवाएं आपने देखी होंगी ना सेनाएं, तो वो क्या है, वो खड़े रहते हैं भाई, हमेशा मैक्सिमम टाइम आपको खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि इनकी ड्यूटी होती है मतलब इस टाइप की कि खड़ा रहना पड़ता है भाई, तो खड़े रहते हैं भाई। तो खड़गपुर में, तो आईआईटी खड़गपुर के साथ ही इन्होंने क्या कर लिया, समझौता कर लिया भाई। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण जो है ना वो कहाँ शुरू हुआ है। तो भाई पूर्वोत्तर में छुपा हुआ है क्या है, उत्तर और पूर्व। तो उत्तर पूर्व में ये राज्य आएंगे, है ना, ये राज्य आएंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें जैसे आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ये तीनों ये ऑप्शन में दे रखे हैं। लेकिन ध्यान रखना एक बात, ठीक है, ध्यान रखना आपको एक बात, आपके दिमाग में नागमणि दिमाग में आनी चाहिए, नागमणि, नागमणि, ठीक है, नागमणि, ठीक है, ये चीज़ याद कर लोगे ना आप तो आराम से याद हो जाएगा। कैसे, देखो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हो तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, कौन सा, पूर्वोत्तर फिल्म महोत्सव 2024 का जो आयोजन वगैरह हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था मणिपुर में। तो मणिपुर में क्यों हुआ था, मैंने ट्रिक भी बताई थी कि जितनी भी फिल्म होती है ना उसमें क्या करते हैं, मणि ले आते हैं कहीं ना कहीं से, कभी नागमणि ले आते हैं तो कभी शक्तिमान वाली मणि ले आते हैं, है ना, तो वो चीज़ें मैंने बताई थी आपको। तो मणि से मणिपुर बन गया था। तो यहाँ पर क्या है, वो तो फिल्मों के लिए हो गया, यहाँ पे फिल्म नहीं है, यहाँ पे है गेम, इसमें क्या है, पूर्वोत्तर गेम है, तो यहाँ पे नाग से बनेगा भाई, तो नागालैंड बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना, अगर फिल्मोत्सव पूछ ले तो मणिपुर में, खेल पूछ ले तो नाग में, नागमणि को याद रखो बस। तो ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण हुआ है, जिसमें क्या है,
उसके नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, इन्होंने क्या है आधिकारिक तौर पर खेलों की शुरुआत की घोषणा की है। तो ये क्या है, ये एक पूरी आज की करंट अफेयर मैंने करवा दी है। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। साथ में ही अपना टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर PDF वगैरह मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना भाई। स्पेशल करंट अफेयर के नाम से मिल जाएगा आपको, स्पेशल _ करंट, फिर दोबारा से _ फिर अफेयर। तो ये जैसे आप सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे, तो आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर पाओगे। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।